हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स साइंस एंड यूनिवर्स। तो हम पहले परसों तक बात कर रहे थे कि पदार्थ क्या होते हैं। आज हम उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। पदार्थ जो है तीन अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब हमको आगे क्या देखना है कि ठोस अवस्था में पदार्थ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, द्रव अवस्था में पदार्थ की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और गैस अवस्था में पदार्थ की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठोस अवस्था में निश्चित आकार होता है। पदार्थ का क्या होता है? निश्चित आकार होता है। निश्चित आकार मीन्स क्या मतलब हुआ कि जैसे हम एक ईंट लेते हैं वो एक ठोस है, तो उसका जो आकार है वो फिक्स है, निश्चित है, उसको हम बदल नहीं सकते। मतलब बदलना अगर हम चाहेंगे तो टूट जाएगा, वो बदलना नहीं है। दूसरा यानी उसके जो कण हैं, ठोस अवस्था में पदार्थ के जो कण होंगे उसके आकारों को हम नहीं बदल सकते। फिर निश्चित और स्पष्ट सीमाएं, उसकी जितनी लंबाई है, उसकी जितनी चौड़ाई है, वो क्या है? फिक्स है। उसकी जैसी भी सीमाएं हैं, जितनी बाउंड्रीज हैं उसकी, जैसे ये पेन है, इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो आकार है, जो इसकी सीमा है, ये जो है हम नहीं बदल सकते। ये भी हमारा क्या होता है? फिक्स होता है। अगला क्या है? स्थिर आयतन होता है। जो इसका आयतन होता है, किसी भी ठोस व्यवस्था में पदार्थ का जो आयतन होता है वो क्या होता है? स्थिर होता है। फिक्स मतलब उसको वो चेंज नहीं होता। यानी उसकी जो जितना स्थान घेरेगा, वो आयतन क्या होता है? कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या कहता है? आयतन कहलाता है। जैसे एक टेबल है, टेबल आपकी कितनी ऊंचाई तक की एरिया घेर रही है, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई, वो सब चीज़ों को हम काउंट करके अगर उसका निकालते हैं तो वो जितना स्पेस घेर रही है वो उसका आयतन कहलाता है। तो वो क्या होता है? ठोस अवस्था में पदार्थ का फिक्स होता है। नगण्य संपीड्यता अगला जो इसमें है, नगण्य संपीड्यता। नगण्य संपीड्य अब संपीड्यता क्या होती है? संपीड्यता मतलब अगर हम कोई भी बाहर से किसी पदार्थ में दाब डालते हैं तो उस दाब डालने की वजह से उसके कणों का दबना, वो क्या कहलाता है? संपीड्यता, कंप्रेस्ड होना कहते हैं। तो वो दबना जो होता है संपीड्यता कहलाती है। तो ठोस से कण जो है नगण्य दबते नहीं दबते हैं, यानी संपीड्यता उसमें ना के बराबर होती है, नगण्य होती है। अब अगली क्या है? ठोस का ठोस में विसरण नहीं होता। यानी कोई एक ठोस पदार्थ है, उसके कण जो है दूसरे ठोस के कणों के बीच में, उनके कणों के बीच जो विसरण होता है वो नहीं होता है। विसरण क्या था? कि कणों का मूवमेंट था। किसी पदार्थ के कणों का जो है मूवमेंट जो है वो क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की होता है। हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन मतलब कब क्या हुआ कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो है उसके कणों का विसरण होता है। ऐसा ठोस का ठोस से कणों में विसरण नहीं होता। कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। जो ठोस से कण हैं, एक कण और दूसरे कण के बीच, क्योंकि वो नजदीक नजदीक होते हैं, रिक्त स्थान उनके बीच कम होता है। रिक्त स्थान कम होने की वजह से क्या होता है? यानी ठोस अवस्था में जो अगला गुण है कि ठोस अवस्था में पदार्थ के कण बहुत आसपास होते हैं। जब पदार्थ के कण बहुत आसपास हैं तो इसका मतलब क्या? उनके कणों के बीच जो आकर्षण बल वो भी अधिकतम होगा, और जिस वजह से क्या होता है? ठोस पदार्थ क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। ठोस क्या होते हैं? द्रव होते हैं। लकड़ी, ईंट, गेंद जो भी है ये सभी हमारे पास क्या आसपास क्या है? ठोस अवस्था में पदार्थ हैं। अगली जो अवस्था होती है पदार्थ की वो क्या होती है? द्रव अवस्था होती है। अब द्रव अवस्था में पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं? देखिए, द्रव अवस्था में क्या है कि अनिश्चित आकार है। पदार्थ का जो आकार है वो अनिश्चित है, कोई निश्चित आकार नहीं है उसका, क्योंकि द्रव को जिस प्रकार के बर्तन में आप रखते हैं वैसा ही हो जाता है। जैसे अगर 1 लीटर पानी आपने जग में रखा है तो उसका आकार जग के आकार का है। अगर उसी 1 लीटर पानी को एक परात में डालेंगे वो फैल जाएगा, उसका आकार परात के रूप का आकार। एक थाली में डाल देंगे तो थाली के आकार का जैसा हो जाएगा। और एक टेढ़े मेढ़े पाइप में अगर उस पानी को आप डाल देंगे तो पानी जो है टेढ़े मेढ़े पाइप में वैसे ही चल देगा। तो इसका मतलब क्या है? उसका आकार जो है वो अनिश्चित है। निश्चित आयतन निश्चित है। आयतन निश्चित का मतलब क्या है कि सपोज आपने 1 लीटर पानी लिया है, उस 1 लीटर पानी को अगर आप 5 लीटर के जार में रखते हैं तो जहां पर तक 1 लीटर होगा वहां तक पानी उसमें भरेगा। और अगर उसी 1 लीटर पानी को आप एक टैंकी में डाल देते हैं वो पूरा वहां नीचे फर्श में फैल जाएगा, है ना? लेकिन वो वॉल्यूम तो उसका कितना होगा? आयतन उसका कितना होगा? उतना ही होगा, 1 लीटर ही होगा। अगर उसी 1 लीटर पानी को आप 10 लीटर के बर्तन में डालो, उसी 1 लीटर के पानी को आप 5 लीटर के बर्तन में डालो, उसी 1 लीटर पानी को आप 15 लीटर के बर्तन में डालो, तो उसका आयतन क्या है? 1 1 लीटर ही रहेगा सब में।
यानी वो आयतन उतना ही होगा, आयतन उसका फिक्स होगा। फिर क्या है, अस्पष्ट या अनिश्चित सीमाएं, कोई उसकी सीमा स्पष्ट नहीं है, अनिश्चित सीमाएं हैं द्रव की, क्योंकि द्रव की जो बाउंड्रीज है उसने कहा कि इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, या फिक्स चौड़ाई फिक्स लंबाई, ऐसा नहीं है। अगला क्या है, तरल। द्रव क्या होते हैं, तरल अवस्था में होता है पदार्थ, तरल होते हैं। संपीडनी, इनके कण आपस में दबते हैं, संपीडनीय होते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान ठोसों से अधिक होता है। कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वो ठोसों से क्या है, अधिक है, कम नहीं है। जिस कारण क्या होगा, इनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो ठोस से कम होगा। इनके बीच क्या है, आकर्षण बल ठोस से कम होगा। और नेक्स्ट की प्रॉपर्टी है कि द्रव में ठोस, द्रव व गैस तीनों का मिश्रण होता है। किसी भी द्रव में ठोस का मिश्रण भी होगा, द्रव का भी होगा और गैस का भी होगा। क्योंकि देखिएगा कि द्रव में आप चीनी घोलते हैं, चीनी ठोस है, घुल जाती है, ठोस का मिश्रण हो गया। द्रव कोई दूसरा लिक्विड स्टेट में स्याही डाल दो, वो घुल जाएगी, मिक्स हो जाएगी। और गैस, ऑक्सीजन गैस पानी में घुली जाती है, तभी मछली जो है जलीय ऑक्सीजन को लेती है। यानी जो भी जलीय जीव जो है श्वास लेने में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, वो जलीय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो वो द्रव अवस्था में जो है, द्रव का भी जो है, द्रव में गैसों का भी मिश्रण होता है। नेक्स्ट जो अवस्था है वो गैसीय अवस्था है। गैस अवस्था में क्या होता है, अनिश्चित आकार है, किसी गैस का निश्चित आकार नहीं, अनिश्चित है, अनिश्चित आयतन है। आयतन में उसका कोई निश्चित नहीं होने का, कि ऐसे आपने अगर 1 लीटर वॉल्यूम का गैस लेते हैं तो वो 1 लीटर के बर्तन में भी समा सकती है, वो 5 लीटर के बर्तन में भी समा सकती है, वो पूरे कमरे में भी फैल सकती है। यानी उसका कोई भी आयतन अनिश्चित नहीं है। क्योंकि आप अगर एक अगरबत्ती जलाते हैं, उसके धुएं को अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके धुएं को एक बोतल के अंदर भी इकट्ठा कर सकते हैं, और उसी धुएं को अगर बोतलों खोल देंगे, वही धुआं पूरे कमरे में भी फैल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयतन इसका अनिश्चित है। अस्पष्ट सीमाएं, कोई सीमा नहीं, हमको पता है कि कोई उसका आकार नहीं है कि इतनी लंबाई तक का होगा, इतनी चौड़ाई होगी, इतनी ऊंचाई, कोई भी सीमाएं उसकी नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है कि बह सकते हैं, गैस में भी बहने का गुण होता है। और अत्यधिक संपीड्यता, गैसों को सबसे अधिक मात्रा में आप दबा सकते हैं, उनकी जो संपीड्यता होती है सबसे अधिक होती है। कणों के रिक्त स्थान बहुत अधिक, द्रवों से भी अधिक होता है कणों के बीच रिक्त स्थान। जब रिक्त स्थान अधिक होता है तो इनके बीच का आकर्षण बल भी ठोस और द्रवों से कम होगा, आकर्षण बल भी कम होता है। और एक गैस का दूसरी गैस में जो विषण होता है बहुत तेजी से होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी, ये पदार्थ की जो अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव और गैस, उनकी जितनी प्रॉपर्टीज होती थी वो हमने सब यहाँ पर नोट कर ली हैं। इन प्रॉपर्टीज को आपको फेयर कॉपी में इसे एज इट इज लिख लेना है, समझ लेना है। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपकी कोई क्वेरी होती है, उस क्वेरी को आप जो है मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिख के भेज सकते हैं। अगला हम एक प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं कि द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, देखिए द्रव्यमान जो है, कैसे कहेंगे, किसी वस्तु का वजन होता है, कोई भी वस्तु होती है उसका अपना एक वेट होता है, वजन होता है। अब वजन उसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल, हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो है, पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिस बल के कारण ही वो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है ना। अब हम एक से अगर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक बॉल हम लेते हैं और वो उस बॉल को हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो बॉल नीचे को आती है, और उसी बॉल की जगह अगर हम एक कागज़ की बॉल बना लेते हैं तो उसको भी ऊपर उछालते हैं, वो भी नीचे आएगी। लेकिन जल्दी नीचे कौन आएगी, जो प्लास्टिक की जो बॉल है या जो भी रबड़ की जैसी भी बॉल है, गेंद है, वो पहले नीचे आएगी क्योंकि उसका वेट अधिक है। तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल पर वजन का भी फर्क पड़ रहा है ना। तो वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति, या गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसका आकर्षण की जो शक्ति होती है, उसका जो अनुमान होता है वो हम द्रव्यमान के अनुसार नापते हैं। क्योंकि हम कहते हैं, हम आंसर कहते हैं कि द्रव्यमान, सर की प्लास्टिक की बॉल या रबड़ की बॉल का द्रव्यमान अधिक था इसलिए वो पहले आ गई। द्रव्यमान इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान से हमको क्या क्या पता लगता है कि उसकी किसी भी वस्तु की जो द्रव्यमान होता है उससे उसका वजन पता लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति जो उसका आकर्षण है या जो शक्ति है वो पता लगती है। तो क्या है, किसी पदार्थ का वह मूल गुण है, या किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। त्वरण तो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।
लेकिन अगर मोटा यहाँ पर समझें कि द्रव्यमान से हमें वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण का या शक्ति का पता लगता है। अब इसी का अगर फॉर्मूला के रूप में देखते हैं, देखिए द्रव्यमान को हम अगर m से डिनोट करते हैं, त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं और बल को F से प्रदर्शित किया जाता है, तब F बराबर ma एक फॉर्मूला होता है। ये F बराबर ma भी हम आगे जो गति के समीकरण आएंगे तब नहीं, जब आगे हम जो बल के गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ेंगे, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, जो गति के नियम से पढ़ेंगे, वहाँ पर हमारे पर ये F बराबर ma हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर F बराबर ma से हम देखते हैं तो जो द्रव्यमान का जो फॉर्मूला निकल के आएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, F1a। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, अब यहाँ पर हम द्रव्यमान बताने क्यों जा रहे हैं उसको हम भी देखते हैं। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। अब घन द्रव्यमान, इसलिए मेरे को यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना पड़ा कि द्रव्यमान क्या है, कि किसी भी वस्तु, इससे हमको क्या पता, किसी भी वस्तु का वजन पता लगता है और गुरुत्वाकर्षण के प्रति जो उसका आकर्षण है या शक्ति है वो भी इससे हमको पता लगती है। अब यहाँ पर हमको क्या था कि घनत्व की बात आती है, घनत्व की जब बात आती है तो किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन, अब प्रति इकाई आयतन यानी आयतन की इकाई आपने जो भी ली हो, चाहे आपने आयतन की इकाई 1 लीटर ली हो, चाहे आपने 10 लीटर ली हो, चाहे आपने मिलीलीटर में लिया हो, चाहे आपने लीटर में लिया हो। अगर आपने लीटर में उसके ली है तो 1 लीटर में, ये जो किसी भी पदार्थ का जो 1 लीटर में, जो 1 लीटर आयतन में जो उसका द्रव्यमान होगा वही उसका घनत्व कहलाएगा। समझ में आया कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को, आयतन के द्रव्यमान को, किसके, प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को। अब प्रति इकाई आयतन क्या है, आपने आयतन की इकाई जो भी ली हो, आपने 1 लीटर लिया है तो 1 लीटर में जो किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा या किसी पदार्थ का द्रव्यमान होगा वही उसकी डेंसिटी कहलाएगी, यानी घनत्व कहलाएगी। इसलिए हमको यहाँ पर द्रव्यमान थोड़ा सा देखना पड़ा था। अभी हम आगे की जो क्लासेज होंगी तो उसमें आपको फिर से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए जाएंगे। तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्योंकि डेंसिटी का डी से डिनोट करते हैं, क्योंकि डेंसिटी को डी से लिखा जाता है इंग्लिश में, उसका पहला लेटर ले लिया डी। ऐसे ही द्रव्यमान को मास से लिखा जाता है तो उसका पहला लेटर ले लिया एम। ऐसे ही वॉल्यूम को वी से लिखा जाता है, उसका पहला लेटर लिया वी। तो डी, एम और वी जो यहाँ पर क्या क्या है क्रमशः, डी घनत्व है, एम द्रव्यमान है, वी क्या है, आयतन है। तो इसी अगर इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं तो डी इक्वल टू क्या आ जाता है, एम अपॉन भी आ जाता है, और द्रव्यमान का मात्रा हुआ किलोग्राम प्रति घन मीटर होगा। तो अभी आपको जो आज का लेक्चर था, इसके जो नोट्स होंगे वो मैं आपको भेज रहा हूँ PDF के रूप में, उनको आप फेयर कॉपी में लिख लेंगे। और जो भी आपने पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, उन 3 अवस्थाओं की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको रटना नहीं है, उन पदार्थों को देखना है। देखिए आपके आसपास ठोस भी हैं और आपके आसपास द्रव भी है, आपके पास गैस भी है। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है या जो मैंने बताया है उसको आपने प्रकृति में देखना है, कि द्रव को देखना है कि सर ने कहा अनिश्चित आकार है, करके देखो उसको आकार अनिश्चित है कि नहीं है, वॉल्यूम कितना है। गिलास से भी उसको नाप सकते हो, कटोरी से भी उस पानी को नाप सकते हो। वो सब गुण जो है उसके आप देखते हैं। अगरबत्ती घर में जलती है, धुआं आप, लकड़ी घर में जलती है, उसका धुएं के गुण आपको दिखते हैं। तो आराम से इन सभी पदार्थों की प्रॉपर्टीज़ को आप देख सकते हैं। देखने के बाद उनको याद करना है, यानी वो आपको दिमाग में लानी है और रटना नहीं है, समझ लेना है और पेयर कॉपी में लिख लेना है। सभी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, सभी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। अगर किसी प्रॉपर्टीज़ को समझने में कोई दिक्कत होती है या कोई भी समस्या कहीं पर होती है तो आप व्हाट्सएप में मेरे को डायरेक्ट लिख करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर में भेज सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम पदार्थ के इसके आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो टेम्परेचर, तापमान, किसी भी पदार्थ के जो में अगर ताप को हम चेंज करते हैं, दाब को चेंज करते हैं, ताप और दाब का उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। और अभी तक आप इसको फेयर करना है। फेयर कॉपी में करने के बाद जो NCERT में इसके आगे जो टॉपिक दिया गया है उसको भी घर से पढ़ के लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।